आप सभी को असल आत्मा का असल ध्यानाभ्यास कक्षा में आत्मीय स्वागत करता हूं। अंतर्मुख आत्म योगाभ्यास अनंत तीर्थंकर भगवंतों ने बताया है। जगन माते द्वादशांग श्रुत देवी सरस्वती ने बताया है। निर्ग्रंथ दिगंबर जैन मुनि संतों ने, भावलिंगी संतों ने बताया है। इन सब को अनंत प्रणाम करते हुए निज मोक्षदाता निज शुद्धात्मा देव, मैं भगवान आत्मा हूं, मैं अपने आप को भी नमन करते हुए आज का अंतर्मुख ध्यानाभ्यास प्रारंभ करता हूं। ऐसी भावना करते हुए मंगलाचरण। ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। जे स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, आत्मस्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया वह पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत, समझाया वह पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। सिद्धात्म है मेरा नाम, संवेद नहीं मेरा काम, आत्म प्रदेश ही मेरा धाम, मिलता जहां पूर्ण विश्राम। शरीर हाथ पांव को ढीला छोड़कर शांति से बैठिए। आंखों में काला गोरा अंधकार प्रकाश न देखिएगा। मन में और आंखों में जड़ शरीर के अंगों का आकार और वर्ण मत लाइएगा और मत देखिएगा। पांव से लेकर सिर तक जहां जहां आत्मा है वहां वहां शरीर है, और जहां जहां शरीर है वहां वहां आत्मा है। जहां जहां आत्मा है वहां वहां ज्ञान है, और जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है। जहां जहां ज्ञान है वहां वहां मैं की अनुभूति है। मैं का एहसास महसूस आप सब हम सभी जीवों को हो रहा है।
पांव से लेकर सिर तक अपना अस्तित्व का अनुभव कीजिएगा। यहां दो ही शरीर है, एक आंखों से दिखने वाला शरीर और उसके अंदर एक संवेदन होने वाला शरीर, महसूस होने वाला शरीर, फीलिंग होने वाला शरीर। जो फीलिंग है वह चैतन्य शरीर है और जो आंखों से दिखता है हाड़ मांस चमड़ा वाला वह पुद्गल है। जो दिखता है वो अनुभव होता नहीं, जो अनुभव होता है वो दिखता नहीं। मैं शुद्धात्मा असंख्यात प्रदेश संवेदन तो होता है पर दिखता नहीं, और शरीर दिखता है पर संवेदन होता नहीं। देखिए, अनुभव कीजिए पांव से लेकर सिर तक। जहां शरीर है वहीं आत्मा है, और जहां जहां शरीर है वहां वहां आत्मा के प्रदेश हैं। कल की कक्षा में विस्तार से बताया गया है। आपको जड़ शरीर में जहां मैं की अनुभूति, जहां मैंपने का अनुभव, एहसास महसूस होता है, वही आत्मा है, उस पर मन लगाइए। कपड़े में मैं का अनुभव नहीं होता है। हम सब कपड़े पहनते हैं, कपड़े में मैं का अनुभव नहीं होता है। शरीर में मैं का अनुभव होता है, पर वह मैं का अनुभव शरीर का नहीं। शरीर तो आत्मा हो या न हो वह मुर्दा ही है, वह जड़ ही है। शरीर में जो मैंपने का अनुभव होता है वो आत्मा का है, वो शरीर का नहीं। उसी पर मन लगाइए। केवल मैं की अनुभूति, मैं का अनुभव, मैं का फीलिंग, मैं का एहसास, मैंपने का एहसास महसूस कीजिए पूरे बॉडी में। शांति शांति अनुभव कीजिए। आपको, हम सबको, सभी जीवों को अपने अस्तित्व पर मन लगाते ही आनंद का अनुभव प्रारंभ हो जाता है, और पर के ऊपर मन लगाने से तुरंत दुख का अनुभव होता है, और अपने पर मन लगाने से आनंद का अनुभव होता है। यही अंतर्मुखता है, और पर के ऊपर मन लगाने से दुख का अनुभव होता है। यही प्रसन्नमुक्ता है, यही बहिरंग है। जड़ शरीर में जहां मैंपने का अस्तित्व, मैंपने का एहसास महसूस होता है, हो रहा है, वही आत्मा है, उस पर मन लगाइए। ध्यान ध्यान सब ही कहते, ध्यान न जाने कोय, स्वसंवेदन किए बिना ध्यान कहाँ से होए। ध्यान ध्यान सब ही कहते, आत्म ध्यान सब ही कहते, ध्यान कहाँ से होए। स्वस्वरूप को समझे बिना, आत्म स्वरूप को समझे बिना, आत्म सन्मुख, आत्म प्रदेश सन्मुख हुए बिना ध्यान कहाँ से होए। हम ध्यान कक्षा में कुल 10 प्रकार के विधानों का हम प्रयोग करते हैं। आत्म ध्यान करना एक ही प्रकार है,
आत्म प्रदेश पर, आत्म सत्ता पर, आत्म अस्तित्व पर, आत्मा पर हम मन लगाते हैं। ये एक ही प्रकार का है, ये कोई अनेक प्रकार नहीं। फिर भी ध्यान अभ्यास एक ही प्रकार से करने से कुछ लोगों को या ध्यान अभ्यास करने वाले आत्मरुचि लोगों को थोड़ा अलग अलग विधान हो, जिससे कि ध्यान अभ्यास करने में और भी उत्सुकता बढ़े, प्रेरणा बने, जागृति बने, तत्व प्रीति बढ़े। इस दृष्टि से हम यहाँ 10 प्रकार के प्रयोग करते हैं। उन प्रयोगों के द्वारा, विधानों के द्वारा हम आत्मा का ही संवेदन करते हैं, आत्मा के अस्तित्व पर हम मन लगाते हैं। वो 10 प्रकार है। एक ओम का प्रकार है, ओमकार नाद है, और एक ब्राह्मरी नाद है, एक रेखी है, और मन में तीर्थंकर भगवान की मूर्ति स्थापना कर उसके द्वारा हम ध्यान अभ्यास करते हैं। पर हम करते तो हैं आत्मा का ही, वो एक माध्यम है, मन को रोकने के माध्यम है और कुछ नहीं। एक शवासन है और एक कमल पर ध्यान लगाना है। कमल मने हम कमल का ध्यान, जब कमलों के माध्यम से जब हम ध्यान करते हैं तब हम विशेष बताएंगे। कमल का ध्यान का अर्थ ये है कि जैन योगाभ्यास ग्रंथों में, जैन योग ग्रंथों में, जैन ध्यान ग्रंथों में ये कहा गया है कि जहाँ जहाँ आत्मा के प्रदेश अत्यंत सघन हैं वहाँ वहाँ मन लगाना, इसी का नाम कमल है। मतलब आत्मा के जो प्रदेश जहाँ सघनता रूप से सम्मिलित है, प्रदेशों का पिंड, आत्मा के प्रदेश जहाँ पिंड रूप में संग्रहित है, उस स्थान को आचार्य भगवानों ने कमल कहा है और अन्य मत में उसको चक्र कहा है। हम यहाँ संवेदन रूप कमल की बात कर रहे हैं, कोई चित्र रूप या जड़ रूप नहीं। और फिर पूरे आत्म प्रदेश पर मन लगाने का, मन घुमाने का, यह एक अलग से विधान है। और एक मसाज मालिश करने के द्वारा, मालिश करना, मर्द शरीर पर मालिश करना, स्पर्श करना, इस प्रकार एक विधान है। और एक समय प्रवचन सार की 80 नंबर गाता है, जो अरहंत को द्रव्यपने से, गुणपने से और पर्यायपने से जानता है, वह अपने आत्मा को जानता है और उसका मोह क्षय हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है, परमात्मा बन जाता है। तो समय प्रवचन सार की जो 80 नंबर गाता है, उस आधार पर हम यहाँ द्रव्य गुण पर्याय का अनुभव करेंगे। और अरहंत का द्रव्य गुण पर्याय का हम अनुभव नहीं कर सकते, पर हम उसके माध्यम से हम अपना द्रव्य गुण पर्याय का अनुभव करेंगे और हम ये तुलना करेंगे कि उनमें और हम में किस में समानता है और किस में समानता नहीं है। और जो असमानता है उसमें भी समानता असमानता का हम यहाँ अनुभव करेंगे। द्रव्य से तो हम शुद्ध है, भगवान भी द्रव्य से शुद्ध है, भगवान गुण से भी शुद्ध है, मैं भी गुण से शुद्ध हूँ, और भगवान पर्याय से परिपूर्ण शुद्ध है और मैं पर्याय से परिपूर्ण अशुद्ध हूँ। इस पर यहाँ विशेष एक अनुभव चिंतन है, एक अनुभव है कि मैं पर्याय से परिपूर्ण रूप से अशुद्ध नहीं हूँ, पर्याय में 90% अशुद्ध हूँ पर 10% शुद्ध हूँ, क्योंकि द्रव्य के परिणमन को पर्याय कहते हैं। तो द्रव्य शुद्ध है तो पर्याय किस प्रकार अशुद्ध हो सकता है? अशुद्ध नहीं हो सकता है। फिर भी बहिर्मुक्त शुद्ध है, पर्याय भी शुद्ध है हमारी, फिर भी वर्तमान में संसार में हमारे पर्याय भी शुद्ध है,
पर सन्मुखता के कारण से अशुद्ध हुआ है, और कुछ परिमाण में हमारे वर्तमान में जो पर्याय है उसमें आत्मा की शुद्धता आंशिक रूप में थोड़ा सा शुद्ध पर्याय भी प्रकट है, उसका हम यहाँ इसमें अनुभव करेंगे। और कुछ पल्स है, नाड़ियाँ हैं, पल्स है, नब्ज है, इस पर मन लगाने के द्वारा हम आत्मा का ध्यान करेंगे। वो किस प्रकार क्या है ये कल भी उसका थोड़ा सा बताया गया है। और पदस्थ ध्यान, हम तो पदस्थ ध्यान के द्वारा आत्मा का सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा का नाम है, ज्ञायक आत्मा का नाम है, निरंजन सिद्ध आत्मा का नाम है, कारण शुद्ध पर्याय आत्मा का नाम है, और निष्कषायो हम जितने भी आचार्य मागनंदी भगवान के जितने भी ध्यान सूत्र है उनको लेकर के हम यहाँ पदस्थ ध्यान करते हैं। पर हम करते तो हैं पिंडस्थ ध्यान ही, और पिंडस्थ ध्यान को जैन योग ग्रंथों में प्रत्याहार ध्यान कहा है, प्रत्याहार ध्यान कहा है, प्रत्याहार योग कहा है, योग का एक अंग है प्रत्याहार। और फिर अंत में एक प्रकार है कि मुद्राएं, जो उंगली के आधार से, उंगली के माध्यम से जो हम मुद्रा बनाते हैं, ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अलग अलग मुद्राएं, उन अलग अलग मुद्राओं के माध्यम से हम यहाँ पर पिंडस्थ ध्यान, धर्म ध्यान, आत्म ध्यान, आत्मा का अस्तित्व का ध्यान, आत्म प्रदेश का ध्यान हम करते हैं। यहाँ हम शरीर का ध्यान नहीं करते, न ही शरीर का ध्यान कर सकते हैं। कोई भी शरीर का ध्यान नहीं कर सकता, और यदि कोई कहे कि ये शरीर का ध्यान है तो वो तत्व ज्ञान नहीं जानता है, वो तत्व का उसको भान नहीं है, क्योंकि शरीर का ध्यान कोई नहीं कर सकता। अनंत भगवान भी शरीर का ध्यान नहीं कर सकते, तो हम कहाँ से करेंगे। तो इसलिए हम सब आत्मा का ही ध्यान करते हैं, कराते हैं। अब हम ध्यानाभ्यास आगे बढ़ाते हैं। अभी तक आपको 10-12 प्रकार के माध्यमों से हम प्रतिदिन असल आत्मा का असल ध्यानाभ्यास करते हैं, ये आपकी जानकारी में लाया। वही 10 प्रकार के विधान हम प्रति 10 दिन में रिपीट होता रहता है। अग्नि धारणा, वायु धारणा आदि हम करते नहीं, क्योंकि वो फिर आत्मा के स्वरूप से, आत्म संवेदन से, आत्म स्पर्श से, आत्मानुभूति से, आत्मा आनंद से, शांति से वो भ्रष्ट हो जाता है। तो हम उसको वो आत्मा के स्वरूप से दूर हो जाने के कारण हम वो करते नहीं, कराते भी नहीं। अब हम अंतर्मुख ध्यानाभ्यास प्रारंभ करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। देखिए पूरे शरीर में आज भी हम सामान्य रूप से ध्यान अभ्यास करेंगे। कल से हम ये 10-12 प्रकार के जो विधान हैं हम व्यवस्थित कल से हम उसको करेंगे। आज सामान्य ध्यान अभ्यास करेंगे। देखिए आपका अस्तित्व कहाँ से कहाँ तक है शरीर में। पाँव से लेकर सिर तक अपनी ऊंचाई का एहसास तो होता है पर दिखता नहीं। मैं कहाँ हूँ, मैं पाँव से लेकर सिर तक। किसी का शरीर 5 फुट लंबा है, किसी का 6 फुट, किसी का 5.5, किसी का 6.5, किसी का 4, किसी का 4.5। तो जो ये संवेदन रूप ऊंचाई है और संवेदन रूप चौड़ाई है, यही आत्मा है। संवेदन ही आत्मा है। संवेदन को ही हम लोक में स्पर्श कहते हैं। पांचों इंद्रियां जानती नहीं है, पांचों इंद्रियों के माध्यम से आत्मा ही जानता है। और जानना 2 प्रकार का होता है, एक द्रव्य रूप, एक पर्याय रूप। जो पर्याय रूप माने मन रूप, मन रूप माने सूक्ष्म ज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान माने मति श्रुत ज्ञान, मति श्रुत ज्ञान माने मन इंद्रियों से जो ज्ञान जानता है उसको हम पर्याय रूप जानना कहते हैं। मैं पर्याय रूप जाननहार नहीं, मैं द्रव्य रूप जाननहार हूं।
द्रव्य रूप जाननहार मतलब जो पांव से लेकर सिर तक जो असंख्यात प्रदेश है। प्रदेश रूप जाननहार, क्षेत्र रूप जाननहार, द्रव्य रूप जाननहार मैं हूं। मैं पर्याय रूप जाननहार नहीं, इंद्रिय ज्ञान रूप जाननहार नहीं, मन इंद्रियों से जानने वाला वो जाननहार मैं नहीं, वो तो पर्याय रूप क्षणिक जाननहार है, वो दुख रूप जाननहार है। उस जाननहार को हम इस द्रव्य रूप जाननहार में स्थिर करना है। शांति अनुभव कीजिए। द्रव्य रूप जाननहार मतलब आप चल रहे हैं या बैठ रहे हैं, कुछ आपको चुभ गया, कुछ आपको संवेदन हुआ पाँव में, तो जो संवेदन पाँव में हुआ वो द्रव्य रूप जाननहार है, और उसको मन ने जाना तो ये पर्याय रूप जाननहार है। बहुत सिंपल बात है। तो मैं पर्याय रूप जाननहार नहीं, मैं संवेदन रूप जो असंख्यात प्रदेश, संवेदन रूप, एहसास रूप, सुख दुख संवेदन रूप, शीत उष्ण संवेदन रूप, कठोर कोमल संवेदन रूप, ये जो संवेदन रूप है वो संवेदन मात्र मैं हूं। सुख दुख संवेदन रूप मैं हूं। कोमल कठोर मैं नहीं, वो पुद्गल की पर्याय है। शीत उष्ण मैं नहीं, वो पर्याय रूप है। और सुख दुख रूप जो है वो मैं ही हूं, क्योंकि आत्मा में सुख नामक गुण है, आत्मा में कोई दुख नामक गुण नहीं है। तो जो जिस सुख को हम पर के माध्यम से हम अनुभव करते हैं उसी को हम दुख कहते हैं, और जो सुख हम अपने माध्यम से, अपने आत्मा के माध्यम से स्वाधीन रूप से हम जिस सुख को भोगते हैं उस सुख को सुख रूप कहते हैं। और जिस सुख को हम, आत्म सुख को हम इंद्रियों के माध्यम से या भोगों के माध्यम से, पर के माध्यम से भोगते हैं, उस सुख को सुख नहीं कहा जा सकता, वो दुख रूप कहते हैं, क्योंकि उसमें पर सन्मुखता होने से उसमें दुख आ जाता है। पर आत्मा का गुण तो सुख ही है। आत्मा में ज्ञान नामक गुण है, अज्ञान नामक गुण नहीं। आत्मा में सम्यक्त्व नामक गुण है, मिथ्यात्व नामक गुण नहीं। तो आत्मा में गुण ही गुण है, अवगुण कुछ भी नहीं है। बस हमारी जो परसन्मुखता है, पर व्यामोह है, और मुख्यतया जो मिथ्यात्व है कि जो अपने स्वरूप, अपना स्वरूप अपने को अनुभव में आ रहा है और उसको हम शरीर का, कर्म का फल या पर मानकर अपना स्वरूप को जो तिरस्कार कर रहे हैं, इसको मिथ्यात्व कहते हैं। पर को स्व कहना तो अज्ञानता और मोह है, व्यामोह है, प्रीति है, प्रेम है। पर को अपना मानना, पर को पर में एकत्व, कर्तृत्व, ममत्व, भोक्तृत्व बुद्धि करना, ये अज्ञानता और मोह है, ये मिथ्यात्व नहीं है। मिथ्यात्व तो ये है कि स्वयं को पर मानना, यह मिथ्यात्व है, ये मूल मिथ्यात्व है। इस मिथ्यात्व के कारण से लाखों मिथ्यात्व की भावनाएं प्रकट हो जाती है। वो बात अलग है कि हम स्व को पर मान रहे हैं, स्व की अनुभूति को पर की अनुभूति मान रहे हैं, यही असल में मिथ्यात्व है। और इसके कारण से और भी अनेक मिथ्यात्व हो जाते हैं कि जैसे पर को भी स्व मानना, ये भी मिथ्यात्व में बाद में आ जाता है। मूल मिथ्यात्व तो यही है, मूल में भूल ये है कि स्व को पर मानना, स्व की अनुभूति को पर की अनुभूति मानना, स्व की सुख को पर का सुख मानना, मेरे को भोगों में सुख आ रहा है ऐसा मानना, यह मिथ्यात्व है। पर जो स्व का सुख को स्व की मानना, स्व का जो सुख गुण है, सुखानुभूति है, स्व की सुखानुभूति को स्व की मानना, यह सम्यक्त्व है, और पर की मानना यही मिथ्यात्व है। पाँव से लेकर सिर तक
मैं पने का अनुभव कीजिए। शांति शांति का अनुभव कीजिए। कोई चिंता, कोई विचार नहीं। देखिए आपके पांव किधर है, कितने पांव हैं। आप पांव का नाम लेते ही, पांव कहते ही, पांव स्मरण करते ही हमको वहां पर स्थित आत्म प्रदेशों का संवेदन होता है। जो चर्म रूप, जड़ रूप पांव है उसका संवेदन किसी को होता नहीं। इसीलिए विश्वास के साथ, यथार्थ ज्ञान के साथ, आत्म भक्ति से, आत्म कल्याण की भावना से अंतर्मुख ध्यानाभ्यास कीजिएगा। गाय का बछड़ा है, 10, 15, 20, 50, 100 गाय हैं। उन 100 गायों में यदि बछड़े को छोड़ दिया जाए कि जाओ तुम अपनी माँ के पास जाओ, तो बछड़ा 100 गायों में से अपनी माँ के पास ही जाता है। सभी गाय सफ़ेद हैं, सभी गाय देखने को एक जैसा है, सब देशी गाय हैं। तो वो गाय, बछड़ा अपनी माँ के 100 गाय होने पर भी उसमें से एक अपनी माँ के पास ही जाता है। उसी प्रकार अपना ये जो ज्ञानोपयोग है, अपना मन है, ये जो ज्ञान का उपयोग है, ये जो ज्ञान की प्रवृत्ति है, ये जो अपनी पर्याय है, चित्रवृत्ति है, यह अपना आत्म प्रदेश पर ही जाता है, चमड़े के पाँव में नहीं जाता, वहाँ चैतन्य पाँव में जाता है। यहाँ 2 प्रकार के शरीर है, एक जड़ रूप शरीर, एक अनुभव रूप शरीर। दोनों मिक्स है, मिक्स में है, माने दोनों एक साथ रहते हैं, एक ही क्षेत्र में रहते हैं। तो अज्ञानी को ये भ्रम हो जाता है कि जो पाँव, हाथ, पाँव, सिर, जो बॉडी का फीलिंग हो रहा है मेरे को, ये बॉडी का है, ये शरीर का है, ऐसा वो मानता है। ये पाँव का एहसास हो रहा है, हाथ का एहसास हो रहा है, पीठ का एहसास हो रहा है, पेट का एहसास हो रहा है, ये सिर का, हाथ का एहसास हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मानता है। पर होता तो है उनमें स्थित आत्म प्रदेशों का, चेतन आत्मा का, ज्ञान शरीरी आत्मा का, जीवास्तिकाय, असंख्यात प्रदेश जीवास्तिकाय का अनुभव होता है। देखिए आपको पाँव का अनुभव हो रहा है, पाँव कितने हैं, पाँव की लंबाई, मोटाई, चौड़ाई का एहसास कीजिए। जो आपको पाँव का एहसास हो रहा है वो जड़ पाँव नहीं, वो चेतन पाँव है। क्योंकि जड़ पाँव, चेतन पाँव, मतलब आत्म प्रदेश और चमड़े का पाँव, इन दोनों में अत्यंता अभाव नामक एक अभाव है। ये वस्तु स्वरूप प्रकृति का नियम है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का हस्तक्षेप नहीं कर सकता, स्पर्श नहीं कर सकता। अणु अणु स्वतंत्र है, आत्मा आत्मा स्वतंत्र है, वस्तु वस्तु स्वतंत्र है, गुण गुण स्वतंत्र है, द्रव्य द्रव्य स्वतंत्र है, पर्याय पर्याय स्वतंत्र है। अपना अस्तित्व कहते ही अपना ही अनुभव होता है, शरीर का नहीं। दुनिया में लोग शरीर का फीलिंग, शरीर का वेदन अनुभव मानते हैं, पर जैन धर्म में उसको आत्म अस्तित्व का अनुभव कहता है। यही जैन धर्म की
असाधारण दृष्टि है जो अन्यत्र कहीं आपको देखने को कदापि नहीं मिल सकती। जैन धर्म अनुभव प्रधान धर्म है, जैन धर्म अनुभूति स्वरूप है, जैन धर्म आत्मानुभूति स्वरूप है। धर्म का अर्थ ही अनुभव होता है और दर्शन का अर्थ विचार होता है। विचार का फल ही धर्म होता है। विचार अनुभव रूप भी होता है और चिंतन रूप भी होता है, पर अनुभव हमेशा अनुभव रूप होता है, चिंतन रूप नहीं होता, विकल्प रूप नहीं होता। शांति का अनुभव कीजिए। पांव से लेकर सिर तक अपना मन घुमाइए और दोनों हथेलियां आंखों पर रखिए। अंत तक आंखें मत खोलिएगा। हथेलियां दोनों आंखों पर रखिए, पलकों पर। और धीरे से आंखें खोलिए। अंधकार प्रकाश मत देखिएगा। आंखें खोल के शांति से बैठिए और अपना मन को, अपनी पर्याय को, अपने ज्ञानोपयोग को पांव से लेकर सिर तक स्थित जो आत्म प्रदेश है, अर्थात जो मैं का अनुभव हो रहा है, उस अनुभव पर मन लगाइए। जो आपको मैं का एहसास हो रहा है पूरे शरीर में, उस एहसास पर मन लगाइए। मैं का एहसास, मैं का महसूस, मैं पने की जो फीलिंग हो रही है, मैं पने की जो अनुभूति हो रही है, आपको लगता है कि ये मैं हूँ। जड़ शरीर में जहाँ पर आपको मैं हूँ ऐसा लगता है, मैं मौजूद हूँ। मैं पाँव में मौजूद हूँ, हाथ में मौजूद हूँ, सिर में मौजूद हूँ। जहाँ जहाँ शरीर में आपको मौजूदगी की अनुभूति होती है, एहसास महसूस होता है, वही आत्मा है। उस पर मन लगाइए। अपना एहसास महसूस की लंबाई चौड़ाई मोटाई का अनुभव कीजिए। वो अनुभव तो होता है पर दिखता नहीं। वही चैतन्य शरीर है, वही आत्मा है, वही ज्ञान शरीर है, वही संवेदन मूर्ति है, वही संवेदन मात्र है। आंखें मत बंद कीजिए। फिर से आंखें बंद करिए और एक हथेली पहला उठाकर अपने घुटनों पर रखिए और दूसरी हथेली उठाकर फिर दूसरे घुटने पर रखिए। शांति का अनुभव कीजिए। कोई विचार, कोई चिंता नहीं। इस प्रकार अंतर्मुख ध्यानाभ्यास दिगंबर जैन योग ग्रंथों में बताया गया है। 93 ग्रंथों में बताया गया है। मुख्यतया ज्ञानार्णव ग्रंथ में बताया गया है। सभी ग्रंथों की, कुछ ग्रंथों की टीका ग्रंथों में भी बताया गया है। मूल ग्रंथों में भी बताया गया है। ध्यान ग्रंथों में भी बताया गया है। सिद्धांत ग्रंथों में भी बताया गया है। और प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग चारों प्रकार के अनुयोगों को ग्रंथों में बताया गया है। पर शब्दों का व्यत्यास होता है। मेडिकल की अंग्रेजी अलग होती है, बोलचाल की अंग्रेजी अलग होती है। साइंस की भाषा अलग है और कला की भाषा अलग है। कॉमर्स की भाषा अलग है, आर्ट्स की भाषा अलग है। इस प्रकार जैन धर्म में प्रथमानुयोग की भाषा अलग है, कर्णानुयोग की भाषा, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग की भाषा अलग होती है। द्रव्यानुयोग में
आगम अलग है, आगम की भाषा मतलब सिद्धांत की भाषा अलग है, अध्यात्म की भाषा अलग है, न्याय की भाषा अलग है और योग की भाषा अलग है। तो योग की भाषा में आत्मा का स्वरूप बहुत स्पष्ट रूप से मैं का अनुभव रूप, अपना अस्तित्व रूप बताया गया है। प्रदेश रूप बताया गया है। इस प्रकार अंतर्मुख मार्ग देव शास्त्र गुरुओं ने बताकर अनंत उपकार किया है। उन सबको हम अनंत अनंत नमस्कार करते हुए ध्यान का ध्येय प्रतिक्षण आवाल गोपाल को सब आत्मा अनुभव में आ रहा है। ऐसा भगवान आत्मा मैं हूं। सुबह से लेकर शाम तक सभी पुण्य पाप कार्य करते हुए भी मैं मेरे को अनुभव में आ रहा हूं। इस भगवान आत्मा को मतलब मैं मेरे को निज मोक्षदाता निज शुद्धात्मा देव को अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपन, ये सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। ऐसा अध्यात्म ग्रंथों में आचार्य कुंद कुंद भगवान ने कहा है। तो इस प्रकार मैं पंच परमेष्टि का मूल रूप शुद्धात्मा हूँ, सिद्धात्मा हूँ। मैं मेरे को नमस्कार करते हुए आज का ध्यान अभ्यास यहीं पूर्ण करता हूँ। ओम शांति 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 ही। आप सभी ने अपना अस्तित्व, अपना आत्म प्रदेश, अपने जीवास्तिकाय का अनुभव किया है। जैन दर्शन का एक ही एक जीव है, वो जीवास्तिकाय है। जीवास्तिकाय को ही जीव तत्व और जीव द्रव्य कहा जाता है। अन्य धर्म में भी जीव तत्व है, पर जो जैन धर्म में जीव तत्व है वह जीवास्तिकाय है। तो अस्तिकाय की परिकल्पना, अस्तिकाय का जो स्वरूप निरूपण जैन दर्शन में कहा गया है वो अन्यत्र कहीं आपको कदापि नहीं मिलेगी। तो कहने का मतलब यह है कि आप सभी अपने जीवास्तिकाय पर, अपना आत्म प्रदेश सत्ता पर मन लगाकर अंतर्मुख ध्यानाभ्यास किया है। आप सब ने शुद्धोपयोग का अभ्यास किया है। आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन। आप सब निकट भव्य हैं। जो अंतर्मुख अभ्यास करे वही भव्य है। अंतर्मुखता अभ्यास ही, अपना प्रदेशों का स्व संवेदन करना ही धर्म है, शेष सभी कर्म हैं। इस प्रकार आप सभी ने अंतर्मुख ध्यानाभ्यास किया है। आप सबको शुद्धात्म सत्कार वंदन, आत्म प्रदेश रूप नमन, आत्म प्रदेश स्पर्श रूप नमन करते हुए आज का ध्यानाभ्यास यहीं पूर्ण करते हैं। ओम नमः। ओम